हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR1781। तो इसमें क्या गिवन है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि एक एंगल पे प्रोजेक्ट करा गया है और वो एक दीवार से जाके कोलाइड कर जाता है जो कि 10/3 मीटर डिस्टेंस पर है। अपन को इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u=5√5। ये बेसिकली क्वेश्चन तो प्रोजेक्टाइल का है, बट इसमें सिर्फ एक पार्ट बी पार्ट इसमें डाला गया है क्योंकि इसमें गिवन है पार्टिकल डज नॉट रिबाउंड आफ्टर कोलिजन। तो बस उसके कारण ये थोड़ा बहुत इसमें कोलिजन का पार्ट आने के कारण इसे इसमें डाला गया है इस क्वेश्चन को। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का बहुत सिंपल है। अच्छा, अपन को इसमें सबसे पहली चीज़ पूछेगी कि कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट सी के। तो जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात करी जाती है तो सबसे पहली चीज़ अपन को दिमाग में आनी चाहिए कि इसमें अपन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगानी है ना। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब लगाते हैं तो अपन ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है इसको ओरिजिन मानते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये y x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। ठीक है। अच्छा, अगर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है तो मान लीजिए कि मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर मैं इस डिस्टेंस को x डैश और इस डिस्टेंस को y मान लूँ तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स y ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन इधर मान रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या y x डैश, अच्छा x कोऑर्डिनेट क्या होगा x डैश प्लस 10/3, x डैश प्लस 10/3, और y कोऑर्डिनेट तो y ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट इस ट्रेजेक्ट्री में लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इधर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो अगर ये इधर सेटिस्फाई करना चाहिए तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, है ना, जैसे कि क्या मेरे y और x डैश में एक रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें एंगल 37 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूँ y अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू 1037 डिग्री, और 1037 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि y की वैल्यू क्या होगी 3/4 एक्स डैश। मैं मान लेता हूँ कि अगर इसका कोऑर्डिनेट x होता, अगर इसका कोऑर्डिनेट x होता तो क्या मैं लिखता x इज इक्वल टू 10/3 प्लस एक्स डैश, है ना। अगर ये x इज इक्वल टू 10/3 प्लस एक्स डैश में लिख सकता हूँ इधर, तो मैं x डैश y भी वैल्यू निकाल सकता हूँ x के टर्म्स में, और y क्या आएगा, y आएगा 3/4 इंटू एक्स माइनस 10/3। ठीक है, ये तो मेरा y के टर्म्स में कोऑर्डिनेट हो गए। मुझे x के टर्म्स में भी कोऑर्डिनेट पता लग गया है और y के टर्म्स में भी निकल गया है। ठीक है, x में तो मैं x की वैल्यू ही पुट करूंगा, y के टर्म्स में जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो वो ये होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करता हूँ, वो आएगी 3/4 x माइनस 10/3 इज इक्वल टू x tan थीटा। तो x तो मेरा x ही है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना, तो वो मैं x ही रखूँगा उसे। अच्छा, tan थीटा, थीटा मेरे को गिवन है कि अल्फ़ा के बराबर है जिसकी वैल्यू 1/2 है। तो ये ट्राइंगल देखिए, ये 1 है जिसमें tan थीटा 1/2 है। तो मैं बता सकता हूँ इसका हाइपोटेन्यूस √5 होगा, और इसका हाइपोटेन्यूस √5 है तो ये भी बोल सकते हैं कि cos थीटा 2/√5 होगा। ठीक है, अगर ये x tan थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2 गिवन है ना, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर, u की वैल्यू मुझे गिवन है 5√5, तो मैं बोल सकता हूँ ये 125 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर से निकाल चुका हूँ मैं 2/√5, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 4/5। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आखिरी में क्या बचा 5। तो ये आएगा 3 इधर में इधर से क्वेश्चन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के देखूँ तो आएगी 3/4 x माइनस 2.5 इज इक्वल टू x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। तो जब मैं x/2 को इधर ले जाऊंगा तो ये x/4 बचेगा, x/4 माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20। ठीक है, मैं इस तरफ ले आता हूँ और 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ इस तरीके का बचेगा x² बाय
20 है अभी, प्लस एक्स बाय फोर माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0। 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 20 इंटू 2.5 होता है 50, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे मेरे को इसके रूट्स निकालने हैं। तो नेचुरली तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक रूट 10 आ रहा है और एक रूट -5 आ रहा है। देख लीजिए, -10 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, देखते हैं ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये आएगा x प्लस 10 माइनस 5 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 आ रही है और x की वैल्यू -10 आ रही है। ये ऑब्वियसली नेगलेक्ट हो जाएगी और x की वैल्यू 5 आएगी। यानी मेरे को इसका x कोऑर्डिनेट आ चुका है और x कोऑर्डिनेट क्या है 5 है ना। यानी जो x डैश प्लस 10/3 दिख रहे हैं ना आप, वो x डैश प्लस 10/3 की वैल्यू 5 है। x डैश प्लस 10/3 की वैल्यू 5 है। तो x डैश की वैल्यू क्या है 5 माइनस 10/3 यानी 5/3। ठीक है, तो अगर आप y निकालना चाहें x डैश से तो वो भी आसान है, क्योंकि y इज इक्वल टू 3/4 x डैश, तो 3/4 इंटू 5/3 ये क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, और कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कोऑर्डिनेट है 5/3, x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है 1.25। तो ये मेरा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब मेरे को सेकंड पार्ट निकालना है इसका। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट में अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही फर्स्ट पार्ट का जो अपन यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगा इसके लिए। तो जब मैं अब सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछा गया है कि भाई अब कोलिजन हो गया है, अब बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितनी राइज करेगा। ठीक है, तो अगर ये मैक्सिमम हाइट कितनी राइज करेगा, उससे पहले मैं ये निकालता हूँ कि हो सकता है कि भाई मैक्सिमम हाइट से पहले यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट बीच में आई हो, है ना, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कहीं बीच में आई हो और वही मैक्सिमम हाइट हो जिसको इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। या ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ से टकराने के बाद फिर कहीं भी ये ऊपर जाए, तो ये ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम हाइट आए। मैं दोनों चीज़ें चेक कर लेता हूँ। तो पहले मैं मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की निकालता हूँ। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट का मुझे पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो u की वैल्यू है क्या है 125, साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/5 डाल सकता हूँ, 2 इंटू 10 क्योंकि g की वैल्यू 10 होती है। तो ये 25/20 आया, जिसको आपने सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5/4 आता है और ये वापस 1.25 मीटर आ जाता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेरा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट था y कोऑर्डिनेट और जो मेरा मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट है 1.25 मीटर, वो दोनों सेम है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसा कब होगा कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाके टकराए, मतलब ये प्रोजेक्ट करा गया और ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे जाके टकराए, ऐसा तभी हो सकता है। फिगर में थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई ये पहले मैक्सिमम हाइट पे गया फिर नीचे गया है, बट एक्चुअली में जो हो रहा होगा सिचुएशन मैथमेटिकली वो कुछ इस तरीके से हो रही होगी कि ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे आगे टकरा रहा है। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम हाइट पे आगे टकरा रहा है ना, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ इसका एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, है ना, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी u cos अल्फा इन दिस केस, है ना। तो यहाँ पे जब ये टकरा रहा होगा तो एक ही वेलोसिटी होगी, वो होगी u cos अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 5√5 cos अल्फा, 5√5 cos अल्फा यानी cos थीटा इज इक्वल टू 10, है ना। तो ये 10 आ रहा होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई पार्टिकल रिबाउंड नहीं करता, मतलब एक बार टकराने के बाद वापस नहीं आता। यानी इसका एक और चीज़ का क्या मतलब बोल सकते हैं कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी होगी, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो इसकी वेलोसिटी होगी वो तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल एकदम चिपक ही जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। तो बट जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो कंजर्व्ड रहेगी, वो उतनी की उतनी रहेगी। तो मैं काम करता हूँ
कि इसमें एक्चुअली क्या सीन हो रहा होगा, इसमें सीन ये हो रहा होगा कि भाई एक बार जब ये टकरा रहा है तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट की जो वेलोसिटी वो तो चली जाएगी, मगर जो ऊपर की तरफ ऐसा देखा जाए तो ये जो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक वेलोसिटी बचेगी, है ना। यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यह वाला कंपोनेंट तो चला जाएगा, बट ये वाला कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाएगा अभी भी, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट इसे अभी भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसा हो सकता था कि इस प्रोजेक्टाइल में जब अगर मैक्सिमम हाइट पे नहीं टकरा रहा होता, हो भी सकता था कि नीचे की तरफ टकराता, तब ये डायरेक्टली नीचे चला जाता, तब अपन डायरेक्टली बोल देते कि भाई मैक्सिमम हाइट 1.25 मीटर ही होगी। मगर इस केस में क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे जाके टकरा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ इसके जाने की एक टेंडेंसी होगी। तो भाई जब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी तो मैं सिर्फ ऊपर वाली वेलोसिटी कंसिडर करता हूँ, है ना। अच्छा, ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, है ना। यानी मेरे 10 का कौन सा कंपोनेंट बचा रहेगा, 10 cos 37 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक 10 cos 37 डिग्री वेलोसिटी रहेगी जो इसको ऊपर ले जाने में मदद कर रही होगी। तो 10 cos 37 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 8। तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन गया है कि भाई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जिसमें एक पार्टिकल है जो अब 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अब बस इतना क्वेश्चन रह गया है ना। यहाँ से गिवन है कि भाई इसकी मिनिमम हाइट यहाँ से जब वो स्टार्ट कर रहा तो वो 1.25 मीटर थी, है ना। आपको बताना है कि जब यहाँ पे आके वो रुक जाएगा तब उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ या मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, ये 37 डिग्री गिवन है ना। तो जब मैं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो मुझे पता है कि डी एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा नीचे की तरफ, है ना, क्योंकि एम जी इसको नीचे खींच रहा होगा, है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 8 है ना, v इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। मुझसे क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट निकालूँ तो इसका कंपोनेंट डायरेक्टली ये वाला निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, क्या लगाऊंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी तो 0 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं इसको इधर ले आऊँ तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एस निकाल सकता हूँ मैं। एस की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा, है ना। यू स्क्वायर क्या है मेरा, इन दिस केस इट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये 64 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा विच इज़ 3/5। तो ये 2 और यहाँ पे 16 बचेगा, तो ये 16/3 बचेगा इधर, ठीक है। अब ये 16/3 का मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, 16/3 साइन थीटा यानी, तो ये 16/3 साइन थीटा क्या होगा, वो होगा 16/3 इंटू 3/5, वो होगा 16/5, ठीक है। तो करीबन करीबन ये आपका आ रहा है 3.2, ठीक है, 3.2 मीटर्स। मुझसे फाइनली पूछा गया कि भाई मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पहुँचने के बाद ये थोड़ा और ऊपर गया, और कितना ऊपर गया, ये 3.2 मीटर्स ऊपर गया, और पहले इसकी 1.25 मीटर्स तो हाइट थी ही। तो अब मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 3.2 प्लस 1.25, जो कि मेरा आंसर होगा क्या होगा, 4.45 मीटर्स। डेट्स ऑल।